मुखिया शाद अहमद साहब माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीब माँ बहनें, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए कराम, इस्लाह मुआशरा का ये जलसा रखा गया। यहाँ पर बहुत सारे उलमाए कराम बैठे हैं। ये कोई सियासी मजलिस नहीं है। मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करूँगा कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोग्राम में मौका मिला बोलने का। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारे समाज में कुछ चीज़ें जो मैं जहाँ पे जो उलमाए कराम बैठे हैं उनको भी कहूँगा कि उन पर रोशनी डालें। नौजवान, खास करके हमारे नौजवान जो हमारे समाज में हैं, इन लोगों को कुछ चीज़ों की लत लगी हुई है। सारे नौजवान नहीं कहेंगे, लेकिन हर समाज में, हमारे भी समाज में, इस समाज में भी कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जिनको समझिए कि जहर की लत लगी हुई है। चाहे वो नशे की गोलियां हो, चाहे वो नशीली दवाएं हो, चाहे जो चीज़ नशे की हो, वो इस्तेमाल करते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि इसी समाज के रहने वाले, हमारे समाज के रहने वाले लोग भी उस जहर को बेचने का काम करते हैं। हम और आप उसको देखते हैं, जानते हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कहते। ईमान, हजरत बैठे हुए हैं, सबसे फर्स्ट क्लास ईमान वो है कि अगर कोई बुराई हो रही हो और अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो आप अपनी ताकत से उस बुराई को रोकें। ये सबसे फर्स्ट क्लास ईमान। सेकेंड क्लास ईमान ये है कि अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप उनको अपने से कह के कम से कम रोकें कि भाई ऐसा न करो, ये बुरा काम है। और सबसे तीसरा नंबर का ईमान ये है कि आप दिल के अंदर अपने ये कह के समझो, दिल के अंदर ये मान लो कि ये गलत कर रहा है और रास्ता ले लो। आज हम लोग जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। बहुत अफसोस की बात है, हमारे ही समाज में वो नशा बेचा जाता है, वो जहर बेचा जाता है। हम लोग जानते हुए भी उसको ये कह नहीं पाते कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि वो आपको, आपके बच्चों को जहर दे रहा है, आपके बच्चों को नशीली दवा दे रहा है और उसको मौत के घाट उतार रहा है। फिर भी हम समाज के लोग बैठ करके उस नजारा को देखते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा इस मजलिस से कि आप फर्स्ट क्लास ईमान वाले बनो। अगर कोई गलत करता है तो उसको अपनी अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, आप अपनी ताकत से माशाअल्लाह आप ताकतवर हैं। मैं मानता हूं इस बात को, समाज के हर लोग ताकतवर हैं। अपनी ताकत से उस गलत काम को रोको, ये आपका फर्स्ट क्लास ईमान है। आज वक्त बहुत कम है, बहुत सारे उलमाए कराम बैठे हैं। मैं आखिरी बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार झमटा की सरजमीन से, झमटा के लोग हाथ उठा करके आज ये कहो कि कल से मैं फर्स्ट क्लास ईमान वाला बनूंगा। अगर ऐसी चीज कोई करता है तो अपनी ताकत के साथ उसको रोकेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, हाथ उठा के सब लोग रोकेंगे इंशाअल्लाह। पक्का वादा कीजिए आप लोग, हाथ उठा के जिंदा दिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। उलमाए कराम बैठे हैं, बहुत सारे बातें होंगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह जनाब मुखिया शाद साहब। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, बैरगाछी झमटा रखे, चाहे आबाद रखे। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हजरात, ये देखिए उलमाए किराम की सोहबत में रहने वालों का नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट प्रिंट होता है और इजी प्रिंट होता है। एक हदीस के हवाले से उनकी मुकम्मल गुफ्तगू हो गई। किसी बुराई को देखने के बाद ताकत के बलबूते पर रोकिए, और ये काम है हुकूमत का, हुकूमत के कारिंदों का और हुक्काम का। दूसरे नंबर पे आता है
बोल करके रोकने का वो उलमा किराम है। और तीसरे नंबर पे वो आवाम है जिनके पास ताकत भी नहीं है और बात में दमखम भी नहीं है, वो तीसरे नंबर का है। कम से कम दिल में ये बुरा समझे कि वाकई ये गलत काम हो रहा है, ख़राब काम हो रहा है, और यहाँ पर जो कुछ भी नटरा बेट या फैंसी डील बिक रहा है या नशा या कोरेक्स बिक रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये आखिरी दर्जे के सबसे कमज़ोरा ईमान है। बरकत खुशी हुई कि शाद बाबू ने बड़ी शादमानी के साथ उन्होंने हदीस के हवाले से अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर ली। हमारे बीच दो और नौजवान कायदीन है, उभरता हुआ चिराग है। यकीनन ये लोग अगर हमारे सामने आएंगे, समाज में आएंगे, मिल्लत और उम्मत के मसाइल को उठाएंगे, दीवान ख़ास से लेकर दीवान आम तक और वहाँ से लेकर ऐवान बाला तक आपकी हमारी बातों को पहुँचाएंगे, नुमाइंदगी करेंगे, तो हमारे मसले का इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ हल हो जाएगा। मैं अब इसके बाद बहुत ही अकीदत